तो आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं ब्रेकआउट्स वर्सेस फेक ब्रेकआउट। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर ब्रेकआउट्स एंड फेक ब्रेकआउट सीखना है उससे पहले दो टर्म्स हमें सीखनी होगी। सबसे पहले रिवर्सल क्या होता है, रिवर्सल कैसे काम करता है, एंड रिटेस्ट क्या होता है, एंड किस कंडीशन में दोस्तों हम रिटेस्ट कहेंगे या फिर किस कंडीशन में हम रिवर्सल कहेंगे। तो आज दोस्तों हमारी होने वाली है क्लास 7। तो अगर आपने लास्ट 6 क्लासेस नहीं देखी है तो आपको ये बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा, क्योंकि हम सपोर्ट ब्रेकआउट एंड ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट आज देखने वाले हैं, किस तरीके से एक प्रॉपर जोन का ब्रेकआउट होता है। मतलब अगर ये वाली वीडियो आपने देख ली तो ब्रेकआउट्स एंड फेक ब्रेकआउट्स आप टोटली आप समझ पाओगे और ट्रेड भी कर पाओगे ब्रेकआउट्स पे और फेक ब्रेकआउट्स पे। सो राइट, और मैं बताना चाहता हूं जो भी न्यू बिगिनर्स हैं जो ट्रेड करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं ट्रेडिंग, तो आप सभी देखो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको लर्निंग क्लासेस मिल रही हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, क्योंकि आपको वो 7 वीडियोस पहले देखनी होगी, फिर जाकर के आपके ये वाली वीडियो समझ आने वाली है। सो नाउ गाइस अब डिस्कस करते हैं रिवर्सल एंड रिटेस्ट क्या होता है। देखो रिवर्सल एंड रिटेस्ट जैसे नाम से ही समझ आ रहा है आपको, पहले हम रिवर्सल डिस्कस करते हैं दोस्तों। रिवर्सल राइट, फॉर एग्जाम्पल मार्केट एक पर्टिकुलर जोन को बार बार स्ट्राइक कर रहा था। एक जोन बना लेते हैं ताकि आपको चीजें क्लियर होंगी। फॉर एग्जाम्पल मार्केट ये जोन है, आप देखोगे ये जोन हो गया, कोई एक इंपोर्टेंट जोन का नाम ले लेते हैं, हाँ एक स्ट्राइक प्राइस निफ्टी का रख देते हैं। मार्केट क्या कर रहा था दोस्तों, इस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस को फॉर एग्जाम्पल बॉटम से अपसाइड की तरफ जा रहा था, बार बार इस जोन को स्ट्राइक कर रहा है, बार बार इस जोन को स्ट्राइक कर रहा है और यहीं से रिजेक्शन फेस कर रहा है, बार बार इस जोन से रिजेक्शन फेस कर रहा है, बार बार इस जोन से रिजेक्शन फेस कर रहा है। एंड जब जब रिजेक्शन सेम जोन से फेस करेगा मार्केट, तो अगर वहां से मार्केट रिवर्स यानी रिवर्स हो जाए, यहां से कैसा मार्केट था, अपसाइड की तरफ था, एंड सेम पर्टिकुलर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस से अगर मार्केट स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस से रिवर्स कर जाए, जस्ट लाइक दिस, इस तरीके से मार्केट यहां से रिवर्स कर जाए, और यकीन माना जब जब रिवर्सल आएगा तो बहुत तेजी से आएगा। रिवर्सल की जो स्ट्रेंथ होगी, यहां पे समझो, चीजों को समझो। देखो यहां से मार्केट कौन अपसाइड की तरफ लेके जा रहे हैं, यहां से मार्केट अपसाइड की तरफ लेके जा रहे हैं बायर्स, राइट। सेलर्स ट्राई कर रहे हैं मार्केट को डाउन की तरफ ले जाने के लिए, सेलर्स, राइट। फिर अगेन बायर्स ने ट्राई किया अपसाइड की तरफ, फिर सेलर्स ने गिराने की कोशिश की, बायर्स ने ट्राई किया अपसाइड की तरफ। अब सेम पर्टिकुलर पॉइंट से अगर आप देखोगे, एक पर्टिकुलर पॉइंट होगा, जोन होगा, जो रेजिस्टेंस जोन होगा, तो वहां से अगर मार्केट के अंदर रिवर्सल आता है, डाउन साइड की तरफ मूव आता है, तो ये बड़ी बड़ी रेड कैंडल्स के साथ मूव आएगा, ये एक स्ट्रॉन्ग मूव होगा। और ये स्ट्रॉन्ग मूव होगा दोस्तों यहां पे, क्योंकि ये किसकी स्ट्रेंथ को दिखाएगा, सेलर की स्ट्रेंथ को दिखाएगा कि 19,000 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है और यहां पे स्ट्रेंथ है किसकी, सेलर्स की, तभी मार्केट यहां से डाउन साइड की तरफ गया। तो रिवर्सल के केस में दोस्तों ऑलवेज एक चीज समझनी होगी आपको, रिवर्सल को हम तभी कंसीडर करते हैं अगर बहुत फास्ट मूव आता है। बहुत फास्ट मूव जैसे फॉर एग्जांपल ये जो रेंज है, ये आप बॉटम पे रेंज देख पा रहे हो, ये वाली रेंज, इसमें कंसोलिडेशन होगा, इसमें मार्केट बहुत स्लोली मूव करेगा। बट जब ये रिवर्सल वाली स्ट्रेंथ होगी तो उसमें बहुत फास्ट मूव आता है। अभी हम चार्ट पे देखेंगे, फिर आपको कैंडलस्टिक से समझ आएगा। तो यहाँ पे जब जब रिवर्सल होगा तो रिवर्सल के केसेस में एक चीज आपको याद रखनी है कि रिवर्सल के केसेस में मूव फास्ट आता है, मतलब बहुत स्लोली मूव आता है। तो वो मैक्सिमम टाइम अगर स्लो मूव आएगा तो वो मतलब आपको ट्रैप ही करेगा, मैक्सिमम टाइम ट्रैप ही करेगा। सो अब बात करते हैं रिटेस्ट की। देखो रिटेस्ट से जैसे आपको समझ आ रहा है, ब्रेकआउट के बाद रिटेस्ट करना, ब्रेकआउट के बाद रिटेस्ट करना। अभी हम ब्रेकआउट के बाद रिवर्सल भी डिस्कस करेंगे आगे। देखो यहाँ पे एक जोन हम दोबारा बना लेते हैं, एक जोन हो गया हमारा 19,000 निफ्टी का। इसको जूम करते हैं। अब समझना, फॉर एग्जांपल मार्केट अपसाइड की तरफ जा रहा था और इस जोन से थोड़ा सा रिजेक्शन किया और फिर जो इस जोन को ब्रेक कर दिया, फिर इस जोन को ब्रेक कर दिया। अब ब्रेक करने के बाद क्या करेगा दोस्तों, जब इसको ब्रेक करेगा तो आपको नॉर्मली पता होगी बड़ी कैंडल के साथ ब्रेक कर सकता है या छोटी कैंडल के साथ भी ब्रेक कर सकता है। बट अगर बड़ी कैंडल के साथ ब्रेक करता है तो उसमें स्ट्रेंथ ज्यादा नजर आएगी हमें, किसकी, ग्रीन कैंडल से। अगर ये ब्रेकआउट करेगा, ग्रीन इसको ड्रॉ करते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, अगर ग्रीन कैंडल से ब्रेक करेगा तो इसमें स्ट्रेंथ होगी बायर्स की। तो अल्टीमेटली क्या होगा, एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है 19,000, एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है एग्जांपल के लिए। तो यहाँ पे देखो, यहाँ से मार्केट हल्का सा ऐसे रिटेस्ट करेगा और इसी जोन से यहाँ कहीं से सपोर्ट क्रिएट करेगा मार्केट, यही कहीं से दोस्तों सपोर्ट क्रिएट करेगा। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कैसी कैंडल्स बनाएगा मार्केट, ग्रीन कैंडल्स बनाएगा, कुछ इस तरीके से ग्रीन कैंडल्स बनाएगा। तो यहाँ पे समझना लॉजिकली क्या हुआ, इस जोन तक कौन लेके गए पहले मार्केट को, बायर, यानी इस जोन को हम नाम देते हैं ए। बट यहाँ से
सेलर्स ने हल्का सा करेक्शन करने का यहाँ पे ट्राई किया डाउन साइड की तरफ। तो ये मूव जो भी होगा, रिटेस्ट वाला जब भी मूव होगा तो ये बड़ी कैंडल से नहीं होगा, समझना, बड़ी कैंडल से नहीं होगा। रिटेस्ट वाला जब भी मूव होगा कुछ इस तरीके से अनडिसीजन कैंडल, या फिर हो सकता है कुछ इस तरीके से वीक वाली कैंडल्स के साथ हो, मतलब बड़ी कैंडल के साथ रिटेस्ट होगा तो उसको हम रिटेस्ट कंसीडर नहीं करेंगे। कब तक? जब तक वो उस कैंडल का, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो आप, एक जोन में दोबारा क्रिएट करता हूँ। सो अब देखिए गाइस, फॉर एग्जांपल यहाँ से मार्केट अपसाइड की तरफ गया, बड़ी बड़ी कैंडल के साथ यहाँ पे कैंडल बना दी, ग्रीन कैंडल बना दी। अगर यहाँ पे एकदम से ऐसे बड़ी रेड कैंडल आ जाए, ऐसे बड़ी रेड कैंडल आ जाए, तो दोस्तों हम इसको रिटेस्ट कब तक नहीं कंसीडर करेंगे? जब तक एक ग्रीन कैंडल से प्रीवियस कैंडल का हाई ब्रेक ना हो जाए। इस कैंडल का हाई ब्रेक ना हो जाए तब तक हम इसको रिटेस्ट कंसीडर नहीं करेंगे, या फिर बॉटम पे यहाँ पे कहीं पे ग्रीन कैंडल फॉर्मेशन स्ट्रॉन्ग हो जाए तब तक नहीं हम इसको कंसीडर करेंगे। क्योंकि जब आपको एक चीज़ याद रखनी है, ट्रैप कहाँ होते हैं, सब लोग रिटेस्ट एंड रिवर्सल को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। अब देखो यहाँ पे जब रिवर्सल आएगा तो कुछ इस तरीके से बड़ी कैंडल्स यानी फेक ब्रेकआउट होके रिवर्सल आ जाएगा, फेक ब्रेकआउट के साथ रिवर्सल आ जाएगा। तो रिटेस्ट जब आएगा तो रिटेस्ट ऑलवेज कुछ, जैसे इस जोन को ब्रेक किया, एक जोन बना लेते हैं यहाँ पे, इस जोन को ब्रेक किया तो यहाँ पे छोटी छोटी कैंडल्स के साथ रिटेस्ट करेगा मार्केट, राइट, छोटी कैंडल के साथ रिटेस्ट करेगा ऑलवेज। फिर आफ्टर दैट वहाँ पे एक एंगल्फिंग कैंडल बनाएगा, पावर कैंडल बनाएगा, जिसमें हमें बाइंग की स्ट्रेंथ दिखेगी, और इस जोन पे दोस्तों फिर हम बाय करते हैं। फिर हम बाय करते हैं जब हमें स्ट्रेंथ कंफर्मेशन हो जाती है कि इस जोन पे स्ट्रेंथ कैसी है, इस जोन पे स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग है, किसकी? बायर की, कॉल साइड के केसेस में। अगर पुट साइड के केसेस की अगर हम बात करें तो उसमें सेलर की स्ट्रेंथ होनी चाहिए। सो नाउ गाइस, अभी हमने सीखा कि रिवर्सल क्या होता है एंड रिटेस्ट क्या होता है। बस दो चीजें आपको इसमें समझने वाली है। रिवर्सल जब भी होगा, रिवर्स होगा जब भी, तो बड़ी कैंडल के साथ होगा, और रिटेस्ट जब भी होगा तो कंसोलिडेशन के साथ होगा, जो एक स्ट्रॉन्ग मूव, यानी जहां पे प्रोबेबिलिटी ज्यादा बढ़ जाती है। हालांकि रिवर्सल भी छोटी कैंडल्स के साथ हो सकता है, नो डाउट, बट सबसे पहले एक चीज समझनी होगी, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी, मैक्सिमम चांसेस किसके रहते हैं। सो कोई भी जोन है, अगर इसको हम समराइज कर देते हैं, इस जोन को अगर डायरेक्ट ब्रेकआउट करके रिटेस्ट करके अपसाइड मार्केट चला जाए, ये ब्रेक किया, ये रिटेस्ट किया, अपसाइड चला जाए, तो इसको हम रिटेस्ट कहते हैं। अगर मार्केट इस जोन को ब्रेक किया, अपसाइड गया, बट अपर लेवल को सस्टेन नहीं किया और नीचे आ गया, कुछ इस तरीके से गिर गया, दोस्तों इसको हम रिवर्सल कहते हैं, या फिर हम फेक ब्रेकआउट भी इसको नाम दे देते हैं। फेक ब्रेकआउट भी इसको नाम देते हैं, इसको हम दोस्तों ब्रेकआउट का नाम देते हैं, यानी इसको हम ब्रेकआउट का नाम देते हैं। तो इतना सा लॉजिक था ब्रेकआउट और फेक ब्रेकआउट। जब रिटेस्ट करके मार्केट अपसाइड जाएगा तो उसको हम ब्रेकआउट कहते हैं। जब रिटेस्ट नहीं करेगा मार्केट और फेक ब्रेकआउट करेगा, यानी फेक आपको दिखाएगा कि भैया मैं ब्रेक कर दिया है, बाय करो बाय करो, और बायर्स यहाँ पे ट्रैप होते हैं और यहाँ पे लॉसेज होते हैं। तो पुट साइड के केसेस भी डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक सपोर्ट जोन है, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, मार्केट डाउन साइड की तरफ आ रहा था और इस जोन से थोड़ा सा अपसाइड गया, फिर इसको ब्रेक कर दिया। जैसे ही इस जोन को ब्रेक करा, अगर ये वापस इस जोन पे आता है और यहाँ से रिजेक्शन फेस करता है, जो पहले दोस्तों सपोर्ट जोन था, उस जोन से अगर रिजेक्शन फेस करके डाउन साइड की तरफ गिरता है, तो इसको दोस्तों हम रिटेस्ट कहेंगे पुट साइड के केसेस में, यानी डाउन साइड के केसेस में। अगर यहाँ से मार्केट ब्रेक करा, इस जोन को अपसाइड की तरफ चला गया, कुछ इस तरीके से अपसाइड की तरफ चला गया, तो इसको दोस्तों हम रिवर्सल कहेंगे। किस केसेस में? पुट साइड के केसेस में, राइट, पुट साइड के केसेस में, यानी डाउन साइड के केसेस में। तो यहाँ से मार्केट टोटली रिवर्स कर जाएगा। तो इस केसेस में ब्रेकआउट कौन सा हुआ? इस केसेस में ब्रेकआउट हुआ जब रिटेस्ट करके मार्केट सेम डायरेक्शन में गिरता हो, उसको हम ब्रेकआउट कहेंगे। बट फेक ब्रेकआउट कौन सा हुआ? जो अगेंस्ट चला गया, मतलब ब्रेक किया बट ट्रैप किया और फिर अगेंस्ट चला गया। अब हम चार्ट पे समझेंगे कि चार्ट पे कैसे इन चीज़ों को एनालिसिस करनी है। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसको हम ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट भी कंसिडर कर सकते हैं। देखो ट्रेंड लाइन जब आती है मार्केट में, सो ट्रेंड लाइन में भी हम इस चीज़ को समझ सकते हैं। सो बार बार फॉर एग्जांपल आप देखोगे, इस जोन को से मार्केट सपोर्ट ले रहा था बार बार, फिर इसको ब्रेक कर देता है, फिर इस ट्रेंड लाइन से ही रिजेक्शन फेस करे। सेकंड जब रिजेक्शन फेस करेगा, रिटेस्ट करेगा, तो इस जोन पे हम दोबारा शॉर्ट कर देते हैं डाउन साइड की तरफ के लिए, यानी पुट बाय करेंगे। इस सिनेरियो में इसी हाई का स्टॉप लॉस दोस्तों ऑलवेज रखते हैं। सो समझना, यहाँ पे समझने वाली बात क्या है कि अगर ट्रेंड लाइन पे भी सेम सिनेरियो बने, ब्रेकआउट हो, बट प्रीवियस स्विंग हाई
या फिर प्रीवियस स्विंग लो, कहीं से मार्केट को रिजेक्शन फेस करना चाहिए मार्केट ने। अभी हम चार्ट पे देखते हैं, फिर आपको चीजें क्लियर होगी। अब फेक ब्रेकआउट भी सेम है, ब्रेकआउट किया, अगर सस्टेन नहीं किया, वापस चला गया तो फेक ब्रेकआउट हो गया, बट कैसे आइडेंटिफाई करना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो नाउ अब देखो हम चार्ट पे दोस्तों आ चुके हैं। ये निफ्टी 50 का चार्ट है, अभी करंट का ही चार्ट हम लगा देते हैं। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए आप, ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देखो, राइट, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देखो। जब जब रिवर्सल होगा तो बहुत तेजी से होगा, जब जब रिटेस्ट करेगा मार्केट तो स्लोली मार्केट वहाँ पे मूव करता है। अब देखो दोस्तों फॉर एग्जांपल ये पर्टिकुलर जोन यहाँ से रिजेक्शन फेस किया, यहाँ से रिजेक्शन फेस किया, यहाँ से देखो इस वाले जोन को देखोगे अगर आप, तो इस वाले जोन पे फेक ब्रेकआउट किया, यानी ब्रेकआउट किया अपसाइड की तरफ, बट रेड कैंडल क्लोज करा, और फिर देखोगे आप उस जोन से नीचे कितनी तेजी से बड़ी कैंडल बनी। यहाँ पे देखोगे आप कितनी तेजी से बड़ी रेड कैंडल बनी। तो ये कैसा ब्रेकआउट हो गया, ये हो गया भैया फेक ब्रेकआउट। यानी बहुत से लोग ट्रैप हुए होंगे। तो ऑलवेज जब मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब जब आप किसी भी ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट का वेट करते हो या फिर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट का वेट करते हो, तो ऑलवेज दोस्तों आपको किस चीज़ का वेट करना है, आपको वेट करना है रिटेस्ट होने तक का। अगर आप विदाउट रिटेस्ट कूदोगे तो वहाँ पे 90% चांसेस रहेंगे कि आपका लॉस होगा, राइट, 90% चांसेस रहेंगे आपका लॉस होगा। अगर आप रिटेस्ट के साथ ट्राई करोगे तो डेफिनेटली वहां पे 90% प्रोबेबिलिटी रहेगी या आपका प्रॉफिट होगा, 10% चांसेस रहेंगे कि आपका लॉस हो सकता है। तो इस वाले जोन पे देखोगे, इस वाले जोन पे कैसा ब्रेकआउट हो गया, फेक ब्रेकआउट हो गया। चीजें समझ आ रही होगी डेफिनेटली, मैं उम्मीद करता हूं आपको, क्योंकि मैं बहुत ईजी लैंग्वेज में ट्राई कर रहा हूं। यहाँ पे देखो, इसको दोबारा बनाते हैं, इसको दोबारा बनाते हैं ताकि आप सभी को कोई कन्फ्यूजन ना रहे। सबसे पहले क्या करना है, जब भी ट्रेंड लाइन हम ड्रॉ करते हैं तो हम दोस्तों दो पॉइंट को कनेक्ट करते हैं, जो दो पॉइंट जहां से मार्केट ने बार बार रिजेक्शन फेस किया हो। ये हमने लास्ट वीडियो में, ट्रेंड लाइन वाली वीडियो में डिस्कस किया था। सो राइट, तो यहाँ पे देखो इस जोन से ऊपर मार्केट गया, यहाँ पे समझ रहे हैं, इस जोन से ऊपर मार्केट गया, बट यहाँ पे देखो रिटेस्ट नहीं किया, यहाँ पे रिटेस्ट नहीं किया और सीधा से मार्केट बड़ी कैंडल के साथ डाउनफॉल आ गया। तो यहाँ पे ये चीज इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे देखो सपोर्ट जोन भी था, हालांकि यहाँ पे सपोर्ट जोन भी था। तो हमें एक चीज नहीं देखनी है, हमें हर चीज समझनी है। तो अगर हम दोस्तों इस फेक ब्रेकआउट पे अगर हम एंट्री करते, अगर हम इस फेक ब्रेकआउट पे, इसके लो के ब्रेकआउट पे होने पे एंट्री करते, तो हमारा स्टॉप लॉस तक का टारगेट रहता और इसके हाई के स्टॉप लॉस के साथ। तो इस तरीके से दोस्तों एंट्रीज प्लान की जाती है। देखो यहाँ पे समझना, जैसे ये वाली बड़ी ये कैंडल बनी थी, डोजी कैंडल बनी, इंडिसीजन कैंडल, वो भी ट्रेंड लाइन के ऊपर, ब्रेकआउट के ऊपर। तो यहाँ पे अगली कैंडल अगर ग्रीन फॉर्म होती, अगर अगली कैंडल दोस्तों यहाँ पे ग्रीन फॉर्म होती, तो शायद हम कॉल साइड की तरफ ट्रेड कर लेते, यहाँ पे हम कॉल साइड की तरफ ट्रेड कर लेते। अगली अगर कैंडल यहाँ पे ग्रीन बनती, इस वाले सिनेरियो पे देखो, अगर ये कैंडल यहाँ पे ग्रीन बनती, इसको कलर भी ग्रीन कर देते हैं ताकि चीजें समझ आए। ये कैंडल अगर यहाँ पे ग्रीन बनती तो हम इसके लो के स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड लेते, बट ये कैंडल कैसी बनी, रेड बनी। तो यहाँ पे हम पुट साइड की तरफ ट्रेड लेंगे। हमारा क्या सेटअप रहेगा, फेक ब्रेकआउट। यानी क्या सेटअप रहेगा कि इस जोन पे फेक ब्रेकआउट हुआ तो जो क्लोजिंग होता है, जो लो प्राइस होता है प्रीवियस कैंडल के लो प्राइस को पुट साइड के केसेस में और कॉल साइड के केसेस में हाई प्राइस, जैसे वो प्राइस ब्रेक होता है तो वहीं पे हम एंट्री बना लेते हैं। रनिंग कैंडल में भी एंट्री बना सकते हैं। तो इसके लो का ये आपका टारगेट, आपको सपोर्ट तक का आपको टारगेट मिल गया था इस ट्रेड में। एंड इस तरीके से दोस्तों ट्रेडिंग होती है। ये नहीं है कि आपको ब्लाइंडली बैठे रहना है और कोई लॉजिकल आपके पास सेटअप नहीं है। अब उसके बाद देखोगे आप, सेम जोन का ब्रेकआउट भी हुआ है, वो भी जेन्युइन। सो राइट, यहां पे देखोगे आप, सेम जोन का ब्रेकआउट भी हुआ है। सो इस जोन से जैसे सपोर्ट लिया था, मैंने आपको बताया कि बॉटम पे सपोर्ट है, अगेन अपसाइड की तरफ मार्केट गया। ये जो देखो यहाँ पे इस जोन को रिटेस्ट किया, सेम ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट करना इज मोस्ट इंपोर्टेंट है। जब तक ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट नहीं करेगा तब तक ट्रेड नहीं करेगा। अब इस वाले सेटअप पे ट्रेड हमारा कहाँ पे एक्टिवेट होगा, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे दोस्तों अगर आपने देखा होगा, मैंने टेलीग्राम पे एक पोस्ट अपलोड की थी, बल्कि मैं जस्ट दिखाना नहीं चाहता, बताना नहीं चाहता वो सब चीज़ें, कि एक लॉट के साथ भी दोस्तों आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, अच्छा खासा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं अगर मार्केट आपके फेवर में। तो हमने 5000 रुपीज़ प्रॉफिट एक लॉट में बुक किया था, एक लॉट के साथ। तो राइट, हो सकता है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। तो यहाँ पे देखो इस जोन पे मार्केट ने क्या किया, रिटेस्ट किया, इस ट्रेंड लाइन का रिटेस्ट किया। अब आप एंटर कहां करोगे, मोस्ट इंपोर्टेंट चीज की भाई एंटर कहां करेंगे। एंट्री के लिए दोस्तों आपको थोड़ा सा वेट करना होता है, एंट्री के लिए वेट करना होता है। जैसे कि हमने क्या कहा था आपको कि जो प्रीवियस हाई होता है, जो कैंडल हाई होता है, यानी कैंडल का जो हाई होता है उसको ब्रेकआउट होने का वेट करना है। यानी
रिटेस्ट कर लिया तो यहाँ पे देखोगे इस कैंडल का हाई ये था, ये वाला हाई प्राइस था, हाई प्राइस, लो प्राइस, क्लोजिंग प्राइस मैंने पहली वीडियो में ही डिस्कस किया था आप सभी के साथ, वो वीडियो जरूर चेकआउट करें, फिर उसके बाद आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी। तो हाई प्राइस देखोगे ये वाला हाई प्राइस है टॉप पे, तो इसका ब्रेकआउट हुआ तो आप इसी कैंडल के लो के स्टॉप लॉस के साथ क्या बना लोगे, अपनी एंट्री बना लोगे। अभी बताते हैं आपको एंट्री कैसे प्लान होती है ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पे, इवन सपोर्ट के ब्रेकआउट पे भी सेम एंट्री इस तरीके से प्लान होती है, बट हमें ये पता होना चाहिए कि सपोर्ट का जो प्रॉपर ब्रेकआउट है वो कहाँ पे हो रहा है। सो अब देखो हम यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन लगाते हैं। अब हमारा ट्रेड कैसा रहेगा, यहाँ पे हम एंटर करेंगे, राइट, यहाँ पे हम एंटर करेंगे, क्यों, क्योंकि भैया लॉजिक है हमारे पास यहाँ पे एंटर करने का, इसके हाई का ब्रेकआउट, और यहाँ पे देखोगे आप 14 पॉइंट का आपका रिस्क बनेगा, एंड 14 पॉइंट का रिस्क बना करके आपका देखो रिवॉर्ड तो आपको बहुत सारा मिल गया यहाँ पे, बट आप अपने अकॉर्डिंग जितना आपको चाहिए 1:2 अपना सेटअप बनाओगे आप, तो 1:2 पे हम ट्रेल भी करते हैं, जैसा कि आने वाले वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे ट्रेलिंग कैसे करते हैं, स्टॉप लॉस भी ट्रेल कर सकते हैं हम। यहाँ पे देखो अपसाइड गया मार्केट, थोड़ा कंसोलिडेट किया, फिर और अपसाइड, फिर कंसोलिडेट, फिर अपसाइड, यानी ये तो आपको 1 वे मूव मिल गया था यहाँ पे, राइट। ऐसा ऑलवेज नहीं होगा, बट हमारा टारगेट रहता है 1:2, 1:3 या फिर 1:1.5 भी हमें मिल जाए तो डेफिनेटली बहुत है हमारे लिए। सो यहाँ पे ये सपोर्ट जोन भी था, इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन भी था, देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन था। इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन किसको कहते हैं दोस्तों, जहाँ पे मार्केट बार बार स्ट्राइक करता है, ये देखो बार बार स्ट्राइक कर रहा था। सपोर्ट रेजिस्टेंस वाली वीडियो में हालांकि हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया है, वो चीज़ आपको समझ आएगी। अब हम कोई और एग्जांपल भी ले लेते हैं ताकि आपको यहाँ पे चीज़ें प्रैक्टिकली समझ आ जाएं। सो नाउ गाइस, अब यहाँ पे देखिए आपको ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट के और भी एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे आपको, बहुत अमेजिंग। देखो यहाँ पे एक छोटी सी ट्रेंड लाइन आ रही थी, राइट, देखोगे आप स्मॉल टाइम फ्रेम पे देखोगे, हम 5 मिनट टाइम फ्रेम पे देखना है अभी चार्ट को। जैसे आप देखोगे जब मार्केट अप साइड से आ रहा था डाउन साइड की तरफ, ब्रेक किया, सस्टेन किया, फिर डाउन साइड की तरफ, ये रियल ब्रेकआउट हो गया। अगेन इसके बाद थोड़ा डाउन साइड की तरफ देखेंगे आप, तो यहाँ पे भी आपको एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिख रहा है। यहाँ पे देखोगे शॉर्ट ऑफ ट्रेंड लाइन आ रही थी मार्केट में, राइट, इसका ब्रेकआउट किया, हालांकि थोड़ा कंसोलिडेट किया, बट डाउन साइड की तरफ मूव। एंड इसके बाद भी देखोगे आप अगेन छोटे टाइम फ्रेम्स पे भी आप ट्रेंड लाइन लगा सकते हो। देखो यहाँ पे, राइट, ये कहाँ पे लग गई, राइट, देखोगे इस जोन को देखोगे आप, पर्टिकुलर देखोगे जब आपको चीज़ें समझ आएंगी छोटे टाइम फ्रेम के लिए, मतलब ट्रेड इंट्राडे ट्रेड के लिए मैं बात कर रहा हूँ आपको स्पेशली। बड़े टाइम फ्रेम के लिए जैसा कि हमने ट्रेंड लाइन वीडियो में डिस्कस किया था कि बड़े टाइम फ्रेम के लिए आपको बड़े टाइम फ्रेम की ट्रेंड लाइन देखनी होती है। तो यहाँ पे प्रॉपर रिटेस्ट किया, प्रॉपर फॉल, तो काफ़ी अच्छा ट्रेड यहाँ पे भी आपको मिल गया। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ट्रेंड लाइन पे जब एंट्री करनी है, जब एंट्री करनी है आपको, एंटर कहाँ पे करोगे आप, ये जैसे ये वाली ट्रेंड लाइन हमारी फॉर्म हो रही थी, राइट, कुछ इस तरीके से, यहाँ पे देखो, राइट, थोड़ा डाउन आएगी, यहाँ पे देखो जब ये ट्रेंड लाइन बन रही थी तो हमारी ये ब्रेक किया, यहाँ पे हम एंटर नहीं करेंगे, रिटेस्ट किया। जब प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक होने लगेगा, जो फर्स्ट कैंडल है उसका लो ब्रेक होने लगे, फिर हम यहाँ पे एंटर करेंगे। तो हालांकि इस वाली कैंडल में हमारी एंट्री हो जाती, इस वाली कैंडल में हमारी एंट्री हो जाती, आप देखोगे यहाँ पे हम शॉर्ट पोजीशन बनाते और इसके हाई का स्टॉप लॉस के साथ, तो इसके हाई के स्टॉप लॉस के साथ फिर देखो आपको कितना अच्छा स्ट्रॉन्ग मूव दोस्तों आपको देखने को मिला डाउन साइड की तरफ। इवन 17 पॉइंट का मतलब रिस्क लेकर के आप 18 पॉइंट का टारगेट आपको मिल रहा था। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देखना होता है। अब देखो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट कैसे देखना है, वो चीज हम डिस्कस कर लेते हैं। सो नाउ गाइस, यहाँ पे देखिए बहुत बेस्ट एग्जांपल आप सभी के लिए है, क्योंकि देखो रियल ब्रेकआउट को समझना तो बहुत ईजी है, बट फेक ब्रेकआउट को आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल है। ये फेक ब्रेकआउट है। तो यहाँ पे देखो ये रिजेक्शन जोन था, 1 2 3, यानी आपको इंट्राडे में मैं ये सब स्ट्रेटजीज बता रहा हूँ कि इंट्राडे में कैसे आपको यूज करनी है, मतलब डेली बेसिस पे आपको कैसे ट्रेड लेना है। बड़े टाइम फ्रेम पे तो बड़ी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखी जाती है, राइट। तो यहाँ पे देखो 1 2 3 एंड 3 टाइम्स मार्केट ने यहाँ से रिजेक्शन फेस किया, और नेक्स्ट दिन डे देखोगे आप, यहाँ पे क्लोज हो गया मार्केट, नेक्स्ट डे देखोगे आप डायरेक्ट यहाँ पे क्लोज हुआ, ओपन हुआ मार्केट, राइट, यहाँ पे ओपन हुआ एंड यहाँ पे इसने लो प्राइस लगाया। अगर आप एक चीज़ देखोगे यहाँ पे तो इवन हमारी एक स्ट्रेटजी है वो भी काम कर रही है, बट जो सपोर्ट रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट के बेसिस पे ही ट्रेड है वो भी आपको यहाँ पे मिल रहे हैं। अब समझना, लो प्राइस है इस वाले पॉइंट पे, यहीं से मार्केट ने सपोर्ट फेस किया। अब सबको लगेगा कि यार प्रीवियस रेजिस्टेंस है, जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, इसका ब्रेकआउट हो गया है अपसाइड की तरफ।
यहाँ पे देखो कंसोलिडेट किया मार्केट ने, तो मैं आपको पहले ही बताया है जब जब मार्केट रिवर्स करेगा, जब जब मार्केट रिवर्सल करेगा तो उस केसेस में कैसी कैंडल होनी चाहिए, बड़ी कैंडल होनी चाहिए। आप देखोगे यहाँ पे बड़ी बड़ी रेड कैंडल बनना स्टार्ट हो गया था। हालांकि आपको टॉप एंट्री नहीं करनी है, बट आपको एटलीस्ट इतना कंफर्मेशन हो जाएगा कि अब ये रिटेस्ट नहीं करने वाला है। ये शॉर्ट ऑफ यहाँ पे देखो डबल टॉप पैटर्न भी बनाया है इसने, एडवांस लेवल का पैटर्न है डबल टॉप पैटर्न, ये एडवांस डबल टॉप पैटर्न है, नॉर्मल वाला देखो नहीं है। यहाँ पे देखो इसने शॉर्ट ऑफ डबल बॉटम डबल टॉप पैटर्न भी बनाया टॉप पे, तो और बहुत तेजी से कैंडल्स मूव कर रहा था। जब कैंडल्स बड़ी तेजी से फास्ट डाउन की तरफ जाएंगी तो यहाँ पे एक्सपेक्टेड है कि भैया ये फेक ब्रेकआउट ही है। अब देखो फेक ब्रेकआउट है, ब्रेक नीचे की तरफ आया और यहीं पे रिजेक्शन फेस किया, जिस लेवल से पहले रिजेक्शन फेस किया था मार्केट ने, सेम लेवल से रिजेक्शन फेस किया और आप देखोगे दोस्तों डाउन साइड की तरफ मार्केट गया। तो यहाँ पे कौन ट्रैप हुआ होगा, जिसने भाई इस जोन से ऊपर निकलने पे बाय किया होगा, वो यहाँ पे उसका लॉसेस हो गया होगा। बट आप सभी को ऑलवेज वेट करना है दोस्तों, ट्रेड लेने से पहले प्रैक्टिकली चीज़ों को समझना है, आइडेंटिफाई करना है। तो इस तरीके से दोस्तों सपोर्ट देखा जाता है। बस दो चीज़ें आपको समझनी होगी कि सपोर्ट रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट की एक चीज़ याद रखनी है ऑलवेज आपको, अगर ब्रेकआउट बहुत तेज़ी से हो रहा है तो उसमें ज़्यादा चांसेस ये रहते हैं कि वहाँ पे वो फेक भी हो सकता है। तो ऑलवेज रिटेस्ट का वेट जरूर करें, रिटेस्ट का वेट जरूर करें, विदाउट रिटेस्ट डायरेक्ट मत कूदना। एंड फेक ब्रेकआउट के दौरान क्या होगा, जब रिवर्स करेगा मार्केट तो बड़ी कैंडल के साथ रिवर्स करेगा, और जब रिटेस्ट करेगा मार्केट, यानी जब रिटेस्ट करेगा सेम लेवल को, तो वो छोटी कैंडल्स के साथ रिटेस्ट करेगा। मतलब अनडिसीजन कैंडल हो सकती हैं, हैमर टाइप कैंडल हो सकती हैं, डोजी फॉर्मेशन हो सकती हैं, इन्वर्टेड हैमर्स हो सकती है, कुछ मतलब ऐसी अनडिसीजन कैंडल्स हो सकती हैं कि जहां पे छोटे टाइम फ्रेम पे छोटी कैंडल्स बनेगी, छोटी कैंडल्स बनेगी, बहुत तेजी से नहीं आएगा, बहुत तेजी से आएगा इट मीन कि वो रिवर्स कर रहा है। अगर सपोर्ट का ब्रेक होता है तो अगर देखो सपोर्ट का ब्रेक होता है तो वो ग्रीन कैंडल्स बनाएगा, बड़ी तेजी से ग्रीन कैंडल बनाएगा। तो मतलब बड़ी तेजी से अगर ग्रीन कैंडल बनाता है तो इट मीन कि वहां पे फेक ब्रेकआउट होने के ज्यादा चांसेस हैं। सेम सिनेरियो यहाँ पे देखोगे पुट साइड के केसेस में बड़ी रेड कैंडल बना रहा था, तो यहाँ पे ब्रेकआउट के जो फेक ब्रेकआउट के है उसकी चांसेस ज्यादा बढ़ गए थे। सो नाउ गाइज, उम्मीद करता हूँ आपको फेक ब्रेकआउट कैसे होता है वो चीज़ समझ आ गई हो। रिवर्सल एंड रिटेस्ट हमने न्यू सीखा, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आपको होपफुली समझ आ गया होगा। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करना, एंड दोस्तों कोई भी आपका डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, तो उसका रिप्लाई आपको मिल जाएगा, या फिर नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस कर लेंगे। तो मिलते हैं आपको दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।